अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको बेशुमार नेमतें अता फरमाई। बेशुमार अल्लाह ने हमें और आपको नेमतें अता फरमाई। अल्लाह ने माल दिया, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने औलाद दी, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने रहने के लिए अच्छा मकान दिया, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने चलने के लिए सवारियाँ दी, ये भी खुदा की नेमत है। अल्लाह ने बेशुमार नेमतें हमें और आपको अता फरमाई हैं, लेकिन दो नेमतें अल्लाह ने ऐसी अता फरमाई हैं जो हमसे पहले ही उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई। यानी हमसे पहले अल्लाह ने किसी भी उम्मत को वो दो नेमतें अता नहीं की। पहली नेमत ये कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पहली नेमत कि अल्लाह ने हमें और आपको अपना महबूब अता फरमाया, जो अल्लाह ने पहली उम्मतों में अता नहीं फरमाया। और दूसरी नेमत ये कि अल्लाह ने हमें और आपको कुरान अता फरमाया। यानी ये दो नेमतें ऐसी जो पिछली उम्मतों को अल्लाह ने अता नहीं फरमाई, ख़ास इस उम्मत को अल्लाह ने अता फरमाई। अब यहाँ देखे, कुरान भी लाजवाब है, नबी की ज़ात भी लाजवाब है, कुरान भी बेमिसल बेमिसाल है, नबी की ज़ात भी बेमिसल बेमिसाल है। न कुरान का जवाब है न साहिब कुरान का जवाब है। अब साहिब कुरान की शान क्या है, साहिब कुरान का मकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह ने नबी को क्या शान अता की है। अब आओ तमाम फरिश्तों के सरदार, जिन्हें रूहुल अमीन कहा जाता है, जिन्हें जिब्रील कहा जाता है, जिन्हें ताइर सिदरा कहा जाता है, हज़रत जिब्राइल हम तमाम के बाप हज़रत आदम की बारगाह में जब हाजिर हुए तो सिर्फ 12 मरतबा हाजिर हुए। हज़रत नूह की बारगाह में हाजिर हुए 50 मरतबा हाजिर हुए। हज़रत इदरीस की बारगाह में आए सिर्फ 4 मरतबा तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्राहीम की बारगाह में आए 42 मरतबा तशरीफ़ लाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में आए तो 400 मरतबा तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में आए तो सिर्फ 10 मरतबा तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत अय्यूब की बारगाह में आए सिर्फ 3 मरतबा तशरीफ़ लाए। हज़रत याकूब की बारगाह में आए तो 4 मरतबा तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन कुर्बान जाओ अपने नबी की शान पर, कुर्बान जाओ अपने नबी की अजमत पर। क्या तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है वो नबी की बारगाह में 10 बार नहीं आए थे या 20 बार नहीं आए थे, 50 या 100 बार नहीं आए थे, 50 या 100 या 200 बार नहीं आए थे, बल्कि तमाम फरिश्तों का सरदार जिसे जिब्रील कहा जाता है वो मेरे और आपके नबी की बारगाह में अगर हाजिर हुए थे तो 24,000 मरतबा तशरीफ लेकर आए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती इरशाद रजा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कितनी मरतबा तशरीफ लाए? 24,000 मरतबा नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। इतनी मरतबा और हजरत आदम से लेके हजरत ईसा रूहुल्लाह तक किसी भी नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील इतनी बार तशरीफ़ नहीं लाए। ये नबी की शान है कि हजरत जिब्राइल 24,000 मरतबा तशरीफ़ लाए। एक दिन हजरत जिब्राइल हजरत अबू दरदा की शक्ल में नबी की बारगाह में हाजिर हुए। नबी ने देखकर इरशाद फरमाया, जिब्राइल कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो, आज अपना असल चेहरा दिखा दो, आज अपना असल जलवा दिखा दो, आज अपना असल रंग जरा दिखा दो। हजरत जिब्राइल ने अर्ज की, आका अल्लाह ने मुझे 600 पर अता किए हैं, मुझे 600 पर अता किए हैं। अगर मैंने परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया, अपने परों को अगर मैंने कुशादा कर दिया तो ये जितनी भी रूए ज़मीन है ये सारी छोटी पड़ जाएगी, ये ज़मीन तंग पड़ जाएगी। जब इतना जिब्राइल ने कहा और अर्ज की, आका अगर आपको मुझे देखना है, अगर मुझे आपको देखना है तो यहाँ नहीं बल्कि मकाम सिदरा पर आपको चलना पड़ेगा, मकाम सिदरा पर आपको आना पड़ेगा। जब नबी से जिब्राइल ने इतना कहा कि अगर मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आपको आना पड़ेगा, अब नबी ने कोई जवाब न
दिया, नबी खामोश है, लेकिन आ जाती है वो रात, जे आ जाती है वो रात जिसे रजब की 27वीं रात कहते हैं, जिसे मेराज वाली रात कहते हैं, जिसे मेराज वाली शब कहते हैं। अब जिब्राइल नबी के साथ है। पहले आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत आदम से मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत ईसा और यहया से मुलाकात हुई। तीसरे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत यूसुफ से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत हारून से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत मूसा से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर नबी पहुंचे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हो गई। उसके बाद नबी पहुंच जाते हैं मकाम सिदरा पर। अब मकाम सिदरा पर पहुंचने के बाद नबी ने जिब्राइल से फरमाया, जिब्राइल तूने जो वादा किया था अब अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था मुझे देखना है, मकाम सिदरा पर चलना पड़ेगा। तो जिब्राइल मैं मकाम सिदरा पे आ गया हूँ। जब इतना नबी ने कहा, जिब्राइल ने परों को खोल दिया, अपने परों को फैला दिया। नबी ने जिब्राइल का चेहरा देख लिया, असल सूरत को उनकी देख लिया, 600 परों को देख लिया। देखकर नबी आगे चलने लगे। जिब्राइल ने दामन थाम कर अर्ज की, आका आपने मुझे तो देख लिया है, आपके चेहरे पर अल्लाह ने अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डालकर भेजा है। जरा आप भी तो अपने पर्दे हटा दो, अपना जलवा आप भी तो दिखा दो, अपना चेहरा आप भी तो दिखा दो। तब मेरे नबी ने कहा था, जिब्राइल मैंने तो उससे जमीन पे कहा था कि अपना असल चेहरा दिखा दे, तो तूने कहा था मुझे देखना है तो मकाम सिदरा पे आना पड़ेगा। तो जिब्राइल सुन ले, अगर तुझे मुझे देखना है तो अब सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, जिब्राइल मैंने जमीन पे कहा था तो तुमने जवाब दिया था अगर मुझे देखना है मकाम सिदरा पे आना पड़ेगा, लेकिन अब अगर तुम्हें मुझे देखना है तो अब सिदरा से आगे चलना पड़ेगा। जब इतना नबी ने फरमाया, जिब्राइल ने अर्ज की, आका ये मेरी आखिरी मंजिल है, ये मेरा आखिरी ठिकाना है, ये मेरा आखिरी मंजिल है, अब इससे आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर इससे आगे बढ़ा तो मेरे नूरानी पर जल जाएंगे। नबी से जब इतना कहा तब नबी ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल तुमने हजरत आदम से कहा था कि हल्ला का हाजतुन या आदम, आदम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। हजरत शीश से भी यही कहा था, हजरत दाऊद से भी यही कहा था। हजरत इस्माइल की गर्दन पर जब छुरी को चलाया गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था, हल्ला का हाजतुन या इस्माइल, इस्माइल कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। यानी हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला गया था तब जिब्राइल ने यही कहा था, हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो। जब तमाम नबियों से तुमने यही कहा था, लेकिन मकाम सिदरा पर खड़े होकर नबी ने जिब्राइल से कहा था, जिब्राइल आज तू बता तेरी कोई ख्वाहिश हो तो, आज तू बता तेरी कोई तमन्ना हो तो, इसलिए कि उस इब्राहिम का पोता यानी ये मोहम्मद वहां जाता है जहां जिब्राइल तू भी नहीं जाता है। अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो आज तू अपनी तमन्ना को जाहिर फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता। तूने मेरे दादा इब्राहिम से कहा था, हल्ला का हाजतुन या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वहां जाता हूं जहां तुम नहीं जाते। आज उसी इब्राहिम का पोता मोहम्मद वहां जाता है जहां जिब्रील तू भी नहीं जाता। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है, ये मकाम अल्लाह ने नबी को अता किया है। और नाज करो अपने मुकद्दर पर और प्यार करो अपने नबी से कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने तमन्नाएं की थी, मौला तो हमें कौम का नबी ना बनाता,
अपने महबूब का उम्मती बना देता। ये हमारा मुकद्दर है कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया है। तो हमें चाहिए कि नबी से प्यार करें, अपने नबी से मोहब्बत करें। लेकिन आज मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ दौलत से करते हैं, आज प्यार करते हैं तो आज माल से करते हैं, आज अगर मोहब्बत करते हैं तो ज़मीन और जायदाद से आज मोहब्बत करते हैं। लेकिन याद रखना साहब, यानी क़यामत के दिन न दौलत काम आएगी, न पैसा काम आएगा, न ज़मीन और जायदाद काम आएगी। यहाँ तक कि क़यामत के दिन यानी नमाज भी रद्द हो सकती है, रोज़ा भी इंसान का रद्द हो सकता है, ज़कात भी इंसान की रद्द हो सकती है, सदका और खैरात भी इंसान का रद्द हो सकता है। लेकिन क़यामत के दिन इश्क़ रसूल रद्द नहीं किया जाएगा, मोहब्बत रसूल को रद्द नहीं किया जाएगा। तमाम इबादतों को रद्द किया जा सकता है लेकिन नबी के इश्क़ को रद्द नहीं किया जाएगा। और इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर अल्लाह हमें और आपको जन्नत का परवाना अता फरमाएगा।